नमस्कार, स्वागत है आपको मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का देखने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम शिवराज का आज दिमनी दौरा, 71 करोड़ के कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद। एमपी उपचुनाव में महामंत्री बीएस संतोषी मंत्रियों को 2 टूक कहा, जिताने पर सम्मान, हारने पर गिरेगी गाय। हरदा में बाढ़ पीड़ित मदद की गुहार लेकर पहुंचे तहसील, लगातार मिल रहे आश्वासन से हुए नाराज। समुचित सुविधा नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 से कोरोना गाइडलाइन के साथ 2.5 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। लगातार बढ़ रहा मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप। कोरोना संक्रमण के 1869 नए मामले आए सामने, 31 लोगों की मौत। चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना की ताकत बढ़ी, राफेल बनाग से इंडियन एयरफोर्स की नई ताकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। और उसमें प्रमुख विषय था ऑक्सीजन की व्यवस्था, कोविड के वो पेशेंट्स जिनको ऑक्सीजन जरूरी है उनके लिए। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहा हूं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी चर्चा की है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत वहां भी है, लेकिन वो पूरा प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन उस चर्चा के बाद भी हमको लगभग 20 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र से मिलती थी। हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली है। अब 20 टन ऑक्सीजन हमें गुजरात और उत्तर प्रदेश से, ये एक आयोनक्स कंपनी से आता था, तो वो महाराष्ट्र के बजाय हमें जरूरत पड़ेगी तो गुजरात के और यूपी के प्लांट से हमको देगी। तो प्रैक्टिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। पहले हमारे पास केवल 50 टन ऑक्सीजन उपलब्ध थी, उसकी उपलब्धता बढ़ा के अब हमने कर ली है 120 टन। 30 सितंबर तक 150 टन ये क्षमता हमारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी जो छोटे छोटे प्लांट है ऑक्सीजन के, उनमें से भी कई 50-60% की क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनकी क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है, और वो भी अगर 100% की क्षमता पर आएंगे तो हमें ऑक्सीजन की और आपूर्ति हो सकेगी। विश्वास जी मेरे साथ हैं, हम लोगों ने विस्तार से समीक्षा की, हम आश्वस्त हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का मिसयूज भी ना हो, जो आवश्यक है वो जरूर दी जाए, लेकिन मिसयूज भी ना हो, इसके भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं। फिर कुछ फैसले आज और हमने किए हैं। हमने लक्ष्य आधारित किए हैं, हर एक जिले में फीवर क्लिनिक पर चेकअप भी हो और टेस्टिंग की व्यवस्था भी हो। फीवर क्लिनिक को हम और मजबूत बना रहे हैं। सभी जिलों में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर चालू करने के निर्देश दिए गए हैं, और 2-3 दिन में इस कार्रवाई को पूरा करने का कहा है। हर जिले में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर होंगे तो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम ठीक कर सकेंगे। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रखेंगे कमांड और कंट्रोल सेंटर पर, ताकि अगर किसी पेशेंट को जरूरत पड़े तो उनको अस्पताल भेजा जा सके। अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाना, क्योंकि लॉक से अनलॉक हुआ है, अब अर्थव्यवस्था को हम लॉक नहीं कर सकते। ये जरूर जनता से अपील है कि मास्क का उपयोग जरूर करें। अगर वो मास्क लगाएंगे तो कोरोना नहीं होगा, ये तय है। मास्क और दूरी यही कोरोना से बचने का उपाय है, लेकिन ये जनता को करना पड़ेगा। मैं भावुक अपील करता हूं कि मास्क जरूर लगाएं और दूरी जरूर रखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 16 सितंबर से पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की प्रतीकात्मक शुरुआत प्रदेश के सभी राशन दुकानों से की जाए। जिला मुख्यालयों सहित सभी 25,000 दुकानों पर कुछ लोगों को खाद्यान्न वितरण कर यह अभियान आरंभ हो। कार्यक्रम में कोरोना महामारी से बचाव की सभी सावधानियों का आवश्यक रूप से पालन किया जाए। कार्यक्रम आयोजन में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों का भी सहयोग सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम से प्रदेश के लगभग 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
संपूर्ण प्रदेश में ये कार्यक्रम 16 सितंबर को सुबह 11:45 से आरंभ होगा। भोपाल में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रम फेसबुक, ट्विटर तथा समस्त क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। टेमरनी विकास खंड में विगत दिनों हुए भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी क्षेत्र के ग्रामों में बाढ़ आने से करोड़ों रुपए की फसलें सहित आवास क्षतिग्रस्त हुए, जिसके चलते प्रभावित लोगों को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन प्रभावित अधिकतर लोगों को शासन स्तर से कोई सुविधा राहत सामग्री नहीं पहुंची। बेशक जनसेवकों ने त्वरित सुविधाएं जरूर मुहैया कराई। गांव लशोरा के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण भारी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि हमें ऊंचे स्थानों पर आवास की व्यवस्था दी जाए, साथ ही शासन स्तर से मिलने वाली सहायता राशि अनाज शीघ्र दिया जाए। बाढ़ प्रभावित सर्वे जो कराया गया उसके बाद हल्का पटवारी सूची प्राप्त हुई है। उसके अनुसार हमने खुद मैडम जो हैं उनको सूची प्रदान की गई है। ये लोग जाएं और वहाँ से अपना राशन प्राप्त करें और आर्थिक सहायता जो है वो उसके बिल लगा दिए गए हैं, इनके खाते में राशि डाली जा चुकी है। रहने के स्थान हरदा अधिक बारिश से हरदा खिड़किया खंडवा रोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना घटित हो रही थी। गड्ढे होने के कारण राहगीरों की असुविधा को देखते हुए माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश सड़क विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर तत्काल सड़क में हो रहे गड्ढों को भरने का निर्देश दिया, जिसका कार्य खंडवा रोड सिविल लाइन थाने के पास से माननीय मंत्री की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। अरे गाड़ी किसी हटाओ ना, गाड़ी हटा दो। अरे गाड़ी किसी हटाओ ना, गाड़ी हटा दो। छिंदवाड़ा जिले की सौंसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय चौरे ने खेतों में जाकर अतिवृष्टि और बाढ़ से बर्बाद फसलों को देखकर किसानों से चर्चा की। इन बर्बाद फसलों को देखने विधायक मोखेड़ विकासखंड के ग्राम लहगुड़वा, बीसापुर, तुर्की खापा, सारंग बेहरी, झिरिया, पिंडराई, पारतलाई में खेतों में गए। किसानों ने बताया कि फसल पर अब तक हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं। हालत ये है कि अब लागत भी हाथ आना मुश्किल दिख रही है। वही विधायक ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्या शासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, जो भी संभव होगा उनकी मदद करेंगे। आप 1 महीने का समय मांग रही हो, ये छोड़ के पंचायत में रख दो, ये कोई बात होती है? यही आदेश है कि मैडम पूरे क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे हैं। हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हर खेत में जाकर के प्रयास कर रहा हूँ। किसी का मक्का गिर गया, किसी की सोयाबीन बह गई, सोयाबीन बर्बाद हो गई, मक्का बर्बाद हो गया। आगे हमारा कि छिंदवाड़ा जिले में आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है, वरना करोड़ों रुपए की राशि इस जिले में अब तक आ गई होती। और प्रदेश की सरकार, कमलनाथ जी, हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करते हैं कि मुझे जहां भोपाल लेके चलना है शिवराज सिंह के पास, तो मैं चलने को तैयार हूं। हम उनकी लड़ाई लड़े। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने एक होने की जरूरत है। राजनीति करने का समय जब आएगा तब राजनीति करेंगे चुनाव में, लेकिन आज किसानों के साथ सारे राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। NH 47 इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे बेटमा के समीप मेटवाड़ा टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के इंदौर जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया को बेटवा पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया। पिछले दिनों मेटवाड़ा टोल टैक्स के मैनेजर द्वारा
मंडला में बुजुर्ग महिला की जुरा अस्पताल में मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि महिला को सांस की समस्या के बाद जुरा अस्पताल लाया गया, जिसके बाद महिला को कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया था। भर्ती कराने के 2 घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला की मौत अस्पताल की लापरवाही से हुई। इस पर महिला के बेटों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की खबर जब प्रशासन को लगी तो मंडला के नायब तहसीलदार हरिओम सिंह ठाकुर ने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत ही उनका अंतिम संस्कार करने की बात कही और मामले की छानबीन करने की भी बात कही। खत्म हो गई, जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट कैसे दे जवाब? तो मम्मी को रखा गया जब हम लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि एक बार अंदर चले जाने दीजिए। 2 घंटे में आप बताएं कहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और मंडला हॉस्पिटल में सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। एडमिट कब करवाए थे आपने? एडमिट आज मैंने सुबह 5 बजे कराया था। चेकअप हुआ, 1 बजे करीबन कोरोना टेस्ट किया गया। उसके बाद 2 या 2:30 बजे उन्होंने बोल दिया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। खत्म होने के बाद कितनी उम्र है माँ की? 52। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले 1 हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक का इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब। 1 महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं, सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। पहले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले 1 हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, केला 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, गवार फली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो,
अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150 1200 यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन हो गया, ज़्यादा कम हुआ तो कम हुआ। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज़ नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6000 रुपये घटा दिए हैं। रोज़ सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज़ नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कुछ करने की लगन हो तो मंजिल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ग्वालियर की हजीरा क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली अर्चना की, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 का लोन लेकर चाट का ठेला लगाकर अपने परिवार को पालने के लिए निकल पड़ी। लंबे समय से परेशान चल रही थी। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि कुछ करने की लगन हो तो मंजिल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की हजीरा क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली अर्चना की, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 का लोन लेकर चाट का ठेला लगाकर अपने परिवार को पालने के लिए निकल पड़ी। लंबे समय से परेशान चल रही अर्चना ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना का लाभ लेकर यह व्यवसाय शुरू कर दिया। बता दें, अर्चना ग्वालियर के हजीरा इंदिरा नगर में पानी की टिक्की और चाट का ठेला लगाती है। इस महिला ने प्रधानमंत्री निधि योजना से 10,000 रुपए का लोन लिया है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से ऐसे कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। उन्हीं में से एक अर्चना भी थी। उन्होंने बताया कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और बच्चों को पालन पोषण करना
कठिन हो रहा था। जो कोई धंधा पानी था वह भी लॉकडाउन से सब बंद हो गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि उनकी इस योजना से हमें रोजगार मिला है। ये क्या कहते लोन आ रहा है जो मोदी जी का 10,000 का, आसपास के लोगों ने मुझे बताया, तो मैं उसको सब फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म भरा था सर। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरकर मेरा लोन आ गया था। मुझे नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी दी, फ़ोन आया मेरे पास कि आपका लोन पास हो चुका है। सर मैं वहाँ पर गई थी, फिर मुझे वहाँ से बैंक के लिए इन्फॉर्म किया था। बैंक वालों ने बुलाया और सर मुझे 10,000 रुपये का लोन दिया। सर मोदी जी की आत्म योजना के मोदी जी की जो बताया था कि 10,000 की आत्म योजना के कारण ये लोन पास हो रहा, इससे सर मुझे 10,000 रुपये मिले थे। सीधी करौंदिया में चाय समोसे की गुमटी लगाने वाली महिला के साथ सरहंगों ने गली गलोच कर मारपीट की। बता दें कि पीड़िता के पति रामसखा जायसवाल ने बताया कि वो अपने जीविकोपार्जन चाय समोसे का ठेला लगाती हैं। जब वह समोसा निकाल रही थी तभी मनोज सिंह आया और पीड़िता नीता के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। साथ ही उसने गुमटी से निकालकर बर्तन रोड पर फेंक दिए, जिसके बाद पीड़िता ने जमोड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगस्त सितंबर महीने में अतिवृष्टि और भीषण बाढ़ से किसानों की फसल चौपट व मकान और मवेशी नदी में बहने को लेकर प्रशासन द्वारा ठीक से सर्वे नहीं किए जाने को लेकर जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी विधायकों एवं हजारों कांग्रेसी के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन किया गया तथा कलेक्टर को चेतावनी दी गई कि ठीक ढंग से सर्वे कराया जाए, साथ ही 100% मुआवजा दिलवाया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी समय में उग्र आंदोलन तथा चक्का जाम की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाएगा। मांग ये है कि जो हजार क्षति हुई है सबका पूरा करके जो मुआवजा है, जमीनें बह गई, फसल पूरी की पूरी बह गई, जानवर बह गए, मकान बह गए, ट्यूबवेल, मोटरें, बहुत नुकसान हुआ, हर चीज का नुकसान हुआ है। तो गरीब हो चाहे किसान हो, सबको जो क्षति हुई इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और कोविड-19 को लेकर आपकी कोविड-19 को लेकर सरकार इतना पैसा भेज रही है, लेकिन रिकॉर्ड में टीवी में बहुत अच्छा दिख रहा है। वास्तव में हितग्राहियों को जो लाभ मिलना चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था देखिए, पूरी अव्यवस्था है, ये सब सुधारना चाहिए और लोगों को, गरीबों को राहत मिलना चाहिए, पीड़ितों को राहत मिलना चाहिए। कांग्रेस ने टाइम दिया है क्या कोई? कांग्रेस ने टाइम दिया हुआ, हम लोगों ने मांग पत्र पूरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने पूरी मांग लिखित दी हुई है और हम लोग अलग से बैठकर चर्चा भी करेंगे। विदिशा के सिरोंज में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ये सिरोंज की रहने वाली थी यहीं की, तो उसने रिपोर्ट की है कि उसके साथ एक लड़के ने दुष्कृत्य किया है और बुरा कार्य किया है। तो इस सूचना पर से हमने जो आरोपी है, आरोपी की चूँकि अभी आयु निर्धारित नहीं है इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, उसके विरुद्ध 376 और पास्को एक्ट की धारा 3/4 और हरिजन एक्ट की धारा 3(2)(b) के तहत हमने मुकदमा कायम किया है। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।